गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीके सर माई कोचिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सामने जस्ट बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले है, इसीलिए आज फिजिक्स का भौतिकी शास्त्र में आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से जुड़ी हुई चैप्टर को आप लोगों को क्रैश कोर्स के रूप में आप लोगों के लिए आज पढ़ाएंगे। और ये फर्स्ट वीडियो है, आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो फिर कमेंट आप कीजिए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले प्रकाश एक्चुअल में है क्या, इस चीज़ों को हम लोगों को समझना है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे जो सरल एवं समांगी माध्यम में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। डैट मीन्स इसे अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यही चीज आप यदि मिलवात में इसकी चाल अगर देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो 3 लाख किलोमीटर के बराबर होती है। उसके बाद आप इसे पानी में या द्रव्य पदार्थ में ये भिड़ाई करती है, जिसकी स्पीड 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जहाँ पे आप ग्लास में इसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसे देखने के बाद आपको ये पता चलती है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल घटती है या बढ़ती है। यानी हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में गमन करती है। पार्टिकल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रकाश जो है फोटोन नामक पार्टिकल से बनी हुई है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार पार्टिकल्स के विषय में, यानी लाइट ऑलवेज कंपोज्ड पार्टिकल्स विच नेम इज फोटोन। अब हम लोगों को सरल भाषाओं में समझना है कि प्रकाश जब किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होती है, तो वह स्रोत है आपके तारे, जुगनू, उसके बाद बल्ब, लालटेन, लैंप, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। इन स्रोतों को हम लोग 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं
वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश स्वयं बनती हो, यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे तारे, सूरज, जलती हुई बल्ब, ये सभी में प्रकाश है। वहीं अप्रदीप्त वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, ऐसी वस्तुओं में प्रकाश नहीं होती। हम ऐसे वस्तुओं को तब देख पाते हैं जब इनमें प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आती हुई जब इन वस्तुओं पर पड़ती है और वह परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उसे कह सकते हैं, तब वैसी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। इसे तो प्रकाश का स्कैटरिंग होना, प्रकाश के छितराने से ही हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे मान लो एक बंद रूम में, कमरे में आज जब प्रकाश की कोई स्रोत नहीं आती है, तब हमें सभी वस्तुएं जो अपनी जगह पे रखी हुई होती है उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। वही एक प्रकाश की किरण जब किसी सोर्स से हमारे उस बंद कमरे में आती है, डार्क रूम में, तब हम ऑल ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसका कारण है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का छितराना। प्रकाश जब ऑल ऑब्जेक्ट पर फॉलिंग होती है, तब वह आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों की रेटिना पर इमेज बनाती है, जिसकी वजह से हम वैसी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हमारे पास सवाल आते हैं कि बच्चों द्वारा पूछे जाते हैं कि सर, चंद्रमा को हम प्रकाश के रूप में देखते हैं, क्या यह गलत है या सही है? तो आप जान लें कि चंद्रमा को अपना स्वयं प्रकाश नहीं, वह सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को प्राप्त कर उसे परावर्तित करती है, जिसके बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को अपना प्रकाश है, वह चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे भी आपको मैं समझा दूं कि चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सबसे अधिक है, जिसके कारण वह ब्राइट पोजीशन चमकती है। इसी वजह से हम उसे देखते हैं। अब बच्चों सवाल आती है कि प्रकाश को सर हम कैसे दिखाएं? तो प्रकाश किसी भी सोर्स से निकलती है, तो फिजिक्स में एक रेज को दिखाने के लिए हमें एरो सिंबल का प्रयोग करना चाहिए, और जैसे ए एंड बी। अब आपको मैं बताऊं कि प्रकाश के ग्रुप ऑफ रेज को ही हम प्रकाश पुंज कहते हैं। जब टॉर्च या किसी सोर्स से निकलने वाली किरणें जब एक समूह में निकलती है, तो उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को हम क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में। समानांतर, अभिसरित और अपसरित। यानी कहने का मतलब कि प्रकाश की किरणें जब किसी समूह में निकलती है तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। यही प्रकाश पुंज को 3 ग्रुप में बांटी जाती है: समांतर किरण पुंज, अभिसरित किरण पुंज और अपसरित किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी सोर्स से निकलती हुई एक समान दूरी पर, कांस्टेंट डिस्टेंस से, वह एक दूसरे को पैरेलल गुजरती है, तो उसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जब यही चीज़
जब किसी डिफरेंट सोर्स से आने वाले प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसरित किरण। जब यही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर वह फैलती चली जाए उसको हम लोग बोलते हैं अपसरित किरण को। अब हमें यह समझना है कि प्रकाश की किरणें यह जब विभिन्न माध्यमों में इसके साथ कैसे ये घटनाएं घटित होती है, कैसे ये बेंडिंग होती है, इन चीज़ों को हमें अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाई जाएगी। प्रकाश की अपवर्तन। डेट्स ऑल प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और आपके लिए क्रैश कोर्स के रूप में क्विक फास्ट आपके सिलेबस को कंप्लीट कराई जाएगी। एवरी डे आपको वीडियो मिलेंगे। डेट्स ऑल।